अस्सलामुअलैकुम गाइस, आई एम हिरा उस्मान। वेलकम टू टॉपगेट.pk। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप लोग जब अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप किसी भी एक टॉपिक को एफएससी एज वेल एज एमडीकेट दोनों के लिए किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कॉलेज जाते हैं तो आपने वहाँ से किसी भी टॉपिक का अपना लेक्चर अच्छे से सुनना है। जब टीचर समझा रहे हैं आपको, आपने अपने लेक्चर को बहुत अच्छे से सुना है। फ़र्ज़ करें कि अगर आपका वो कोई पॉइंट मिस हो गया या अच्छे से उसको नहीं समझ सके, या टीचर का जो आपको समझाने का अंदाज़ा आपको वो नहीं समझ आ रहा, तो आप क्या करें, आप टॉपगेट ऐप की हेल्प ले सकते हैं। वहाँ से कोई भी वीडियो लेक्चर उठाएं उसी टॉपिक का और वहाँ से समझ लें। अपने कॉन्सेप्ट्स को सबसे पहले आपने जो काम करना है ना, वो अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत स्ट्रांगली बिल्ड करना है। फर्स्ट करें, आप अल्केन अल्कीन्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका टास्क है, आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत बहुत स्ट्रांगली बिल्ड करना है। लाइक आपने एक एक चीज़ समझनी है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कॉलेज में वो लेक्चर ले रहे हैं, आपने वहीं टीचर से पूछना है। लेक्चर ख़त्म होने के बाद पूछें, लेक्चर के दौरान हैंड रेस करके पूछें, जिस तरह भी पूछें। कन्फ्यूजन्स आपने क्लियर कर लिया। मैं क्या करती थी, अब जब मैं फ़िज़िकल एकेडमी भी कोई ज्वाइन की होती थी या कॉलेज में भी, मैं कॉलेज में तो नहीं लेकिन एकेडमी में क्योंकि इतने ज़्यादा बच्चे होते थे और मैं थोड़ी शाय होती थी, मैं कोई भी कन्फ्यूजन अपनी क्लियर नहीं करती थी। उसके बाद मुझे उससे काफ़ी नुकसान हुआ है, मेरे एमसीक्यूज़ गलत हुए हैं उसी वजह से कि मैं अपनी कन्फ्यूजन्स क्लियर नहीं करती थी। तो इससे इंसान को बहुत नुकसान होता है, बाहर बाद में जाके पता लगता है। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि आपकी जो भी डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, उन्हें आप पहले ही क्लियर कर लें और साथ के साथ क्लियर करें। अब फ़र्ज़ करें आपने टीचर से पूछा है, टीचर से समझा है, जो आपके कॉलेज टीचर हैं आपको नहीं समझ आ रहा, तो आप सेकेंडली क्या करें, आप टॉपगेट ऐप की हेल्प से कोई लेक्चर्स ले लें, वही वीडियो लेक्चर लें उसी टॉपिक का। आपको वहाँ से इंशाल्लाह समझ आ जाएगी और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत स्ट्रांगली बिल्ड हो जाए। अब फ़र्ज़ करें आपने उस के कॉन्सेप्ट्स को बहुत स्ट्रांगली बिल्ड कर लिया है। अब आपने क्या करना है कि आपने उसी टॉपिक को अपनी टेक्स्ट बुक से अच्छे से याद करना है। लाइक आपने एक एक लाइन याद करनी है। अब एमडीकेट में क्या होता है, एमडीकेट मेनली फोकस की गेम है। एक एक लाइन, कभी कभार तो ऐसा होता है कि एग्जैक्टली बुक की लाइन उठ के आपके एमडीकेट में आई होती है और तब आप सोच रहे होते हैं कि मेरे जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया था, उनको बहुत अच्छे से उन पर ग्रिप बनाई थी, और हम इजी वालों को इग्नोर कर देते हैं। स्पेशली बायोलॉजी में ऐसा होता है कि आपकी जो बुक की लाइंस होती हैं एग्जैक्टली वही आपके एमडीकेट में आई होती हैं, और तब आपको जब आप उस सीट पे बैठे होते हैं ना, लाइक मेरे साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में ये हुआ है, फिर आप एमडीकेट में जब अपनी उस जगह पे एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं तब आप सोच रहे होते हैं कि काश मैं अच्छे से पढ़ लेती। तो लाइक आपने अपनी टेक्स्ट बुक को सबसे ज़्यादा फोकस करना है। लाइक अगर आप दो चीज़ें अच्छे से कर लेंगे ना, एक टॉपगेट ऐप से आप अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रांगली बिल्ड करें, फिर अपनी टेक्स्ट बुक पर अच्छा खासा फोकस करें, एक एक लाइन पे फोकस करें, तो क्या होगा, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये आपका सेकेंड स्टेप था। फर्स्ट स्टेप था आपको अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रांगली बिल्ड करने हैं। अगर आप कॉलेज से आपके बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप ऐप से वीडियो लेक्चर्स लें, ठीक है। अब आपका सेकेंड स्टेप क्या था कि आपने याद करना है, अपनी टेक्स्ट बुक को पकड़ना है, इधर उधर कोई नोट्स कुछ नहीं पकड़ना। जो टेक्स्ट बुक पे एग्जैक्ट डाटा लिखा हुआ है बस उसको मेमोराइज करना अच्छा सा। मतलब आप ये एक टॉपिक आप तैयार करें एफएससी के लिए भी और एमडीकेट के लिए भी। अब एफएससी में आपको पता है लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वो एग्जैक्ट आप वर्ड टू वर्ड लिखेंगे ना, लाइक बुक की वर्डिंग लिखेंगे ना, तो आपके बेस्ट मार्क्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब आपने सेकेंड स्टेप ये हो गया। अब थर्ड स्टेप आपने ये करना है कि आपने उसको रिवाइज करना है। लाइक एक बार याद करने के बाद उसे अच्छे से रिवाइज करना है। अब रिवाइज आप कैसे कर सकते हैं, टॉपगेट ऐप में आपको प्लेबल स्लाइड्स मिल सकती हैं। लाइक वो टीचर्स ने खुद नोट्स बनाया होता है, वो बहुत हेल्पफुल है, आप उससे रिवाइज कर सकते हैं। लाइक अगर आपको उससे रिवाइज कराना नहीं पसंद तो आप अपनी टेक्स्ट बुक को फिर से एक बार रिवाइज करें। जैसे कि आपका फर्स्ट स्टेप ये था कि आपने सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड किया, उस टॉपिक को अच्छे से समझा, फिर उसके बाद आपने उसको टेक्स्ट बुक से याद किया। जो आपका थर्ड स्टेप था वो ये था कि आपने उसी टॉपिक को अच्छे से रिवाइज किया। अब वो आप प्लेबल स्लाइड्स की हेल्प से रिवाइज कर लें या टेक्स्ट बुक से रिवाइज कर लें, जैसे आपको सूट करता है। अब जो आपको फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि आपने टॉपगेट ऐप में जाएं, वहाँ से आप उसी टॉपिक के जो एमडीएड के पास क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करें, उनका एक टेस्ट क्रिएट करें, डिफिकल्टी लेवल सेलेक्ट करें, और मैक्सिमम जितने आप एमसीक्यूज उस टॉपिक के अवेलेबल है ना, मैं तो आपको ये कहूँगी कि जितने अवेलेबल हैं ऐप में आप एटलीस्ट पास पेपर सारे करें। एफएससी की लेवल पे आप पास पेपर सारे सॉल्व करें। अनसीन क्वेश्चंस अगर आपके पास टाइम नहीं है आप बेशक ना करें, लेकिन अगर आपके पास टाइम है, एनर्जी है, तो आप अनसीन क्वेश्चंस भी करें टॉपगेट ऐप से। लेकिन अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है, लाइक आप कल आपका रिवीजन टेस्ट है या कुछ भी, तो आप सिर्फ एटलीस्ट पास पेपर ज़रूर सॉल्व करें। उसके आपको दो फ़ायदे होंगे। एक ये कि आपके एमडीकेट के लिहाज से आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि एफएससी में भी आपको पता है बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे डिफिकल्ट एमसीक्यूज़ आते हैं। इवन मेरे भी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी एमसीक्यूज़ बायोलॉजी में कोई 5-6 गलत हुए थे।
बोर्ड एग्जाम में डिफिकल्ट एमसीक्यूज आए हैं और मेरे क्यों गलत हुए थे, क्योंकि मेरा प्रैक्टिस लेवल नहीं था। मैंने इवन प्रैक्टिस की नहीं थी एमसीक्यूज की भी थी तो बहुत थोड़ी, लाइक उतनी नहीं की थी जितनी ज़रूरत होती है। अब क्या करेंगे आप अपने 4 स्टेप्स मैंने आपको बताया। अब 4th स्टेप फाइनल ये था कि आपने एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करना है और मेनली किन एमसीक्यूज़ को, जो एमडी कैट के पास पेपर्स हैं उनके एमसीक्यूज़ को अपने ऐप से प्रैक्टिस करना। अब क्या होगा, जब आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे, आपके फर्स्ट करें 100 में से आपके कोई 70 करेक्ट होंगे और 30 आपके रॉन्ग होंगे। ऑन एवरेज मैं कह रही हूँ, लाइक इतने रॉन्ग होंगे आपके। आपने परेशान नहीं होना, अभी रॉन्ग हो रहे हैं तो वेल एंड गुड है। ये बहुत बेस्ट है कि आपका एग्ज़ाम में बैठ के रॉन्ग हो, वो वाला नुकसान अभी के नुकसान से लाइक बहुत हज़ार दर्जे बुरा है, ठीक है। तो आप अभी उसको क्या कर लें, आप अपने करेक्ट कर लें। अब इससे ऐप आपकी कैसे हेल्प करती है, टॉप ग्रेड ऐप। फर्स्ट करें, आप मेरे 30 एमसीक्यूज़ रॉन्ग हो गए 100 में से। अब मैंने उन 30 एमसीक्यूज़ का पहले एक्सप्लेनेशन देखनी है ऐप से फ़ौरन। आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा, आपको गूगल से सर्च नहीं करना पड़ेगा, चैट जीपीटी से नहीं सर्च करना पड़ेगा। आप वहीं बैठे जल्दी से ऐप में ही उसी एमसीक्यू की एक्सप्लेनेशन देखें, उसको अच्छे से समझ लिया आपने। अब आपने क्या करना है, दोबारा वो जो आपके 30 एमसीक्यूज़ गलत हुए हैं, आपने अगेन उनका टेस्ट रिक्रिएट करना है और आपने फिर उस टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। अगर तो फिर आपके वो 30/30 मार्क्स आ रहे हैं, फिर आप समझें कि आपकी उस टॉपिक की तैयारी बहुत अच्छी हो गई है। लाइक एमडीकेट के लिए भी एंड एफएससी के लिए भी आपकी उस टॉपिक की तैयारी बहुत अच्छी हो गई है। सो ये थी आज की वीडियो। आपको मैंने 4 स्टेप्स इंपॉर्टेंट बताए हैं जो एक टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए ज़रूरी है, एफएससी के लिए भी और एमडीकेट के लिए भी। अगर आप इस तरह अपने सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर करते हैं ना, तो इंशाल्लाह आप एफएससी में भी बहुत अच्छा स्कोर करेंगे और एमडीकेट में भी, और आप इंशाल्लाह अपनी जो सीट है वो अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में ज़रूर सिक्योर कर लेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक। मैं फिर से वो 4 स्टेप्स रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट आपका स्टेप था कि आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्गली बिल्ड करना है। सेकंड स्टेप क्या था कि आपने अपनी टेक्स्ट बुक से, इधर उधर नोट से नहीं, अपनी टेक्स्ट बुक से एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड कोशिश करनी है कि आप याद कर सकें। लाइक आप लोगों को पता है हमारा सिस्टम ऐसा ही है, इसी बेस पे चलता है। लाइक अगर आप अपनी वर्डिंग करेंगे तो वो आप थोड़ी बहुत कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं। आप बुक से ही अपने आप को अटैच रखें। लाइक आप जिस भी प्रोविंस की आपकी बुक है आप उससे ही अपने आप को अटैच रखें और वहीं से आप प्रैक्टिस याद करें। अब आपने सेकंड स्टेप क्या था, आपने अच्छे से उसको याद करें। अब थर्ड स्टेप था आपने उसको बहुत अच्छे से रिवाइज़ करना है। आप प्लेबल स्लाइड से रिवाइज़ कर लें या आप अपनी टेक्स्ट बुक से ही दोबारा रिवाइज़ कर लें। की पॉइंट्स आप बना लें, उनको रिवाइज़ करें। अब फोर्थ स्टेप आपका क्या है कि आपने एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने हैं और मैक्सिमम करने हैं और पास पेपर्स वाले ज़रूर करने हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप लोग कमेंट्स करके बताएं अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना है। और थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। You can also download Top Grade app from Google Play Store or App Store. Visit www.topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060.